दोस्तों आज भी अगर टीवी इंडस्ट्री की कोई ऐसी अदाकारा है जो अपनी जिंदगी को फुल टू एंजॉय के साथ जीती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिनेत्री हिना खान ही है। फिर भले ही इन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपने अंदाज को किसी और तरीके से ही क्यों ना पेश किया हो, लेकिन असल लाइफ में ये बेहद बिंदास लाइफ जीने वाले लोगों में से एक है जिनका ये अंदाज हमें इनकी तस्वीरों में भी साफ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप विश्वास करेंगे कि आपकी ये फेवरेट एक्ट्रेस आज जितनी खुशहाल और बिंदास लाइफ जीती हैं, एक समय में ये काफी दुखी भी रही हैं। दरअसल हम इसे दुखी नहीं कह सकते क्योंकि ये वो दौर था जब ये निराशा का नहीं बल्कि डिप्रेशन का शिकार हुई थी। हालांकि इस बात पर विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है, पर यह सच है तो आखिरकार क्या रही थी इनके डिप्रेशन में जाने की वजह और किस तरह से हिना खान ने खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाला, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले हिना खान के लिए एक लाइक तो बनता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में अक्षरा की जबरदस्त भूमिका निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री हिना खान आज एक घरेलू नाम बन चुकी है जिनका बिंदास अंदाज हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक समय में काफी दुखी रही थी और इनका ये दुखी भरा पल इतना ज्यादा बदल गया था कि इसने डिप्रेशन का नाम लेने में भी कोई देरी नहीं की थी और हिना खान इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि इन्होंने खुद को मिटाने तक का फैसला कर लिया था। इस डिप्रेशन में जाने की एक नहीं बल्कि हिना खान की दो वजह थी और हिना खान जब डिप्रेशन की चपेट में आई थी वो दौर इनके करियर का शुरुआती दौर नहीं बल्कि कुछ समय पहले ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से लेफ्ट होने के बाद, जब हिना ने बड़े पर्दे पर अपना पहला कदम रखने का फैसला किया था और डायरेक्टर विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बने फिल्म हैक्ड में अब मुख्य अभिनेत्री के तौर पर समीरा का किरदार निभाया था। हालांकि हिना को लगता था कि उनके करियर का ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होगी, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म की कहानी और इसमें फिल्माए गए सीन्स दर्शकों का कुछ खास एंटरटेनमेंट नहीं कर पाए थे और ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म के पूरी तरह से पिट जाने के बाद हिना खान ने एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने का फैसला किया था, जहां इन्हें एकदम शुरुआती चरण से ही अपने करियर की शुरुआत करनी पड़ी। हालांकि इस फिल्म के बाद इन्हें टीवी सीरियल में काम करना लगभग बिल्कुल ही बंद हो गया था और ये अपने पुराने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में वापसी भी नहीं कर सकती थी। साथ ही ये अपनी फैमिली की वो मेंबर थी जिनकी वजह से पूरा घर चलता था और इसी बात को लेकर ये इतनी ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि इन्होंने खुद को सभी से अलग कमरे में बंद कर लिया था। यहाँ तक कि इन्होंने खुद अपनी फैमिली मेंबर से ही बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। पर डिप्रेशन भरी लाइफ जीने के कुछ समय बाद ही हिना खान ने जब अपनी फैमिली के बारे में सोचा तब इन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अगर कामयाबी पानी है तो उसके लिए हमें खुद ही डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बस फिर क्या था, हिना खान ने अब खुद को डिप्रेशन से बाहर निकाला और निकल पड़ी अपने पुराने करियर को वापस पाने। आखिरकार इनकी कड़ी मेहनत और मशक्कत रंग लाई जब इन्हें अगस्त 2020 में मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरीज नागिन 5 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नागेश्वरी का किरदार निभाने का मौका मिला था। हालांकि सीरियल में इनका रोल काफी कम समय के लिए था, लेकिन इस सीरियल ने हिना खान को खोई हुई पहचान वापस दिला दी। इस किरदार से इन्हें खूब पसंद भी किया गया था, जिसकी वजह से आज हिना भले ही इस सीरियल से बाहर निकल चुकी हो, लेकिन एक बार फिर हिना खान टीवी की सबसे ज्यादा फेमस और पसंदीदा अभिनेत्री बनकर उभरी है। तो दोस्तों क्या आप भी हिना खान की तरह किसी समय में डिप्रेशन का शिकार हुए हैं? अगर हाँ तो आपने किस तरह की हिम्मत जुटाई थी इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और रोमांचक खबरों को देखने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।